हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में ड्राइव स्टेट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है इसको। और इसके दो रीजन है। पहली चीज, ड्राइव स्टेट के बारे में बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सेकंड चीज, ड्राइव स्टेट की वजह से आप लोग अपनी एप्लीकेशन की यानी कि रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। कैसे, इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा ड्राइव स्टेट होती क्या है, देन उसके बाद इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल इंप्लीमेंट करके देखेंगे रिएक्ट जेएस में कैसे ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, उसके बारे में बताऊंगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ये रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही एक इंटरव्यूज की प्लेलिस्ट भी बन रही है, वो भी आप देख सकते हो। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, देन उसके बाद आप लोग ड्राइव स्टेट को बहुत ही आराम से समझ पाओगे। सो मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, एक बटन है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इस इनपुट फील्ड में कुछ ऐड करने के बाद में तो हमारा एक यूजर ऐड हो जाता है और यहाँ पे उसकी लिस्ट भी दिखती है। जैसे कि अब एक यूजर ऐड हो गया अनिल, दूसरा यूजर हो गया सैम, तीसरा हो गया यहाँ पे पीटर, इस तरीके से। तो 3 यूजर हो गए हमारे पास, लास्ट यूजर पीटर हो गया। एंड कितने टोटल यूनिक यूजर हैं, तीनों यूनिक है। अगर मैं एक बार फिर से एक अनिल और ऐड कर दूंगा तो टोटल यूजर हमारे पास 4 हो जाएंगे, बट यूनिक 3 ही रहेंगे बिकॉज अनिल डुप्लीकेट है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट यूजर कौन सा आ गया यहाँ पे, अनिल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके लिए तो डेफिनेटली हम लोगों ने स्टेट का यूज करा ही करा होगा। आप ये सोच रहे हो कि इसके लिए भी हम लोगों ने स्टेट का यूज करा होगा, इन तीनों चीजों के लिए। जी नहीं, यहाँ पे जो टोटल यूजर, लास्ट यूजर और जो यूनिक यूजर है ना, इनके लिए हम लोगों ने स्टेट का यूज नहीं करा। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स या फिर वेरिएबल का यूज करा है। आप बोलोगे कि आपने किसी पार्ट के अंदर यह बताया था कि अगर हम लोग वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को अपडेट करते हैं ना, तो वो यूआई पे डिस्प्ले नहीं होती रिएक्ट जेएस में। इसका रीजन ये है कि हमारा कंपोनेंट रीरेंडर ही नहीं होता, स्टेट के साथ ही रीरेंडर होता है। एग्जैक्टली वो बात ठीक है, बट जैसे ही मैंने कोई यहाँ पे न्यू यूजर डाला ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक को डाल दिया, लेट्स से ब्रूस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ब्रूस डाला तो एक न्यू यूजर ऐड हुआ, हमारी स्टेट अपडेट हुई। स्टेट अपडेट होने के बाद में क्या हुआ, कंपोनेंट रीरेंडर हुआ। जैसे ही कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, सो जो इन वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट के अंदर वैल्यू थी वो भी यूआई के ऊपर दोबारा से डिस्प्ले हो चुकी है। ओके, ठीक है। आप बोलोगे इतनी सारी कहानी बता दी, इसमें ड्राइव स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां है, क्या चीज है वो। देखो, जब एक वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टेट की कोई थोड़ी बहुत वैल्यू या फिर स्टेट की कोई कैलकुलेशन रख लेते हैं, तो उसको बोला जाता है, उस वेरिएबल को बोला जाता है ड्राइव्ड स्टेट, ठीक है। तो यहां पे ये 3 वेरिएबल नहीं है, ये 3 ड्राइव्ड स्टेट हैं इस वाली स्टेट की, जिसके अंदर यूजर्स वाली स्टेट की, जहां पे हम लोगों ने यूजर्स वाली स्टेट ली हुई है। अभी कोड में भी आपको दिखाऊंगा, इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। बट कहने का पॉइंट ये है कि जब हम लोग किसी स्टेट की कैलकुलेशन किसी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट के अंदर रख लेते हैं, तो उस वेरिएबल या फिर कांस्टेंट को हम लोग ड्राइव्ड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। यहां पे अब डेफिनेशन भी दिखा देता हूं इसकी। यहां पे देखो, ड्राइव स्टेट क्या होती है कि जब हम लोग किसी स्टेट की वैल्यू या फिर किसी प्रोप्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके या फिर उसकी कोई हल्की फुल्की थोड़ी बहुत वैल्यू को किसी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट में रख देते हैं, तो वो वेरिएबल या फिर कांस्टेंट हमारा ड्राइव्ड स्टेट बन जाता है उस प्रोप्स की या फिर स्टेट की, ठीक है। जो ड्राइव स्टेट होती है वो वेरिएबल हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। और हाँ, जब हम लोग ड्राइव्ड स्टेट बनाते हैं ना, तो हम लोग वेरिएबल या फिर कांस्टेंट यूज करते हैं। स्टेट हमारी कम होती है हमारे कंपोनेंट में। जितने हमारी कंपोनेंट में स्टेट्स कम होंगी, उतनी हमारा एप्लीकेशन वो बेटर परफॉर्म करेगी। मान लो कि आपके पास 50 कंपोनेंट हैं, 50 कंपोनेंट के अंदर आपने हर किसी में 10-10 स्टेट रखी हुई है, तो टोटल कितनी आपकी स्टेट होगी, 500 स्टेट हो गई। तो आपके कंपोनेंट्स बहुत बार रेंडर कर रहे होंगे, थोड़ी सी आपकी एप्लीकेशन स्लो होगी एज कंपेयर टू ए नॉर्मल एप्लीकेशन। बट जो हर एक कंपोनेंट के अंदर आप लोग 10 स्टेट ले रहे हो ना, उसकी जगह पे आप लोग 10 स्टेट की जगह पे मान लो आपने 5 वेरिएबल भी ले लिए, ठीक है। तो अब आपके पास ओनली 250 स्टेट रहेगी, 250 रहेगी वेरिएबल, राइट, मानते हो। अब जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो हल्के से लाइट वेट होते हैं एज कंपेयर टू स्टेट, तो आपकी एप्लीकेशन बेटर परफॉर्म करेगी। सो कहने की बात यह है कि जितनी भी आप लोग अपनी एप्लीकेशन में कम से कम स्टेट यूज करोगे, उतना ज्यादा आपकी एप्लीकेशन बढ़िया परफॉर्म करेगी। और यहां पे हम लोग वेरिएबल्स का यूज करके स्टेट्स का यूज कम कर रहे हैं, तो आपकी एप्लीकेशन बेटर ऑटोमेटिकली ही परफॉर्म करेगी। ऑलराइट, अब इस एग्जांपल को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने वेरिएबल्स वगैरह को यूज करा है और स्टेट को कम से कम यूज करा है। सो हम लोग अब कोड के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक स्टेट ले लेता हूं, ठीक है। एक सबसे पहले स्टेट लूंगा, इसका नाम रखूंगा यूजर्स, यानी कि बहुत सारे यूजर्स हैं, और यहां पे कर दूंगा सेट यूजर्स। और यहां पे क्या करेंगे, यूज स्टेट। और इसके अंदर मैं अभी के लिए कोई भी यूजर नहीं डाल रहा, बस इसको मैं ब्लैंक एरे रख रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये एक चीज हो गई। एंड देन मैं एक और स्टेट ले रहा हूं जिसके अंदर मैं सिंगल यूजर को स्टोर करूंगा, ठीक है। ज्यादा स्टेट नहीं, बस एक ले रहा हूं, इसका नाम रहेगा यूजर। और यहां पे करूंगा सेट
यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग यूज़ स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, मतलब एम्प्टी मान लो इस तरीके से, ठीक है। ओके, देन मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा प्लेस होल्डर ऐड न्यू यूज़र। एक मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ और बटन पे यहाँ पे कर देता हूँ ऐड यूज़र, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा छोटा सा एक बॉक्स बन चुका है, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूँगा, जो ये यूज़र है ना इसको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक के ऊपर एक सिंगल यूज़र स्टेट के अंदर जाएगा। सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे सेट यूज़र, और यहाँ से इवेंट निकलेगा और यहाँ पे डालेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है, बढ़िया। एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे ऑन क्लिक के ऊपर, और यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं आएगा यार, ऑन चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑन चेंज आएगा और ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऐड यूज़र्स, हैंडल ऐड यूज़र्स कर देता हूँ, हैंडल ऐड यूज़र्स, ठीक है। ये फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्टेंट, और ये एक एरो फंक्शन रहेगा। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए जो ये एरे है यहाँ पे करूँगा सेट यूज़र्स, यानी कि मल्टीपल वाला ऊपर वाला स्टेट, ठीक है, ये लिए हम लोगों ने। और यहाँ पे सिंपली एरे बना के इसके अंदर जितनी भी स्टेट में वैल्यू हैं यूज़र्स में, यानी कि जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर, और जो हमारी न्यू वैल्यू आएगी, और न्यू वैल्यू किसके अंदर आएगी, इस यूज़र के अंदर, ये न्यू यूज़र रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ कोमा करके यूज़र, ये भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो सारी की सारी स्टेट्स हमारी इसके अंदर आती रहेंगी। अब मैं यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लॉग करा एंड देन मैंने आपको यहाँ पे यूज़र्स को दिखाया। देखते हैं हमारे पास कितने यूज़र आते हैं, कि प्रॉपरली यूज़र बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं न्यू यूज़र को ऐड करता हूँ, सैम रखा मैंने, ऐड करा तो देखो एक यूज़र हो गया। फिर मैंने यहाँ पे पीटर करा तो आप देखोगे हमारे पास 2 यूज़र हो गई, ठीक है। इस तरीके से यूज़र्स हमारे बढ़ने लग गए स्टेट के अंदर, परफेक्ट। तो देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक मैप यूज़ करता हूँ यूज़र्स के ऊपर, यूज़र्स डॉट मैप, ठीक है। देन मैप में मैं यहाँ पे लूँगा एक आइटम, देन आइटम के बाद हम लोग यहाँ पे एक H4 टैग ले लेते हैं, ठीक है। और H4 टैग में हम लोग यहाँ पे आइटम को दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इसकी की दे देता हूँ ताकि इंडेक्स दे दूंगा, और इंडेक्स मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। इंडेक्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे एरर ना आए, की वाला बहुत बार आपको एरर दिखता है। तो अब मैं इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, सब कुछ चला गया। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सिद्धू को ऐड करा, यहाँ पे सिद्धू दिख रहा है, और जो ये कंसोल है इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैन उसके बाद मैं सैम को ऐड करूँगा, फिर मैं पीटर को ऐड करूँगा। सो मुझे यहाँ पे सारे के सारे ऐड दिख रहे हैं, बट अब मैं चाहता हूँ जितने यूज़र ऐड दिख रहे हैं उनकी कुछ डिटेल्स दिखे मुझे यहाँ पे। अब डिटेल्स को किस तरीके के होंगे, जैसे कि टोटल यूज़र्स मुझे दिखे, ठीक है। देन इसके साथ साथ 2 चीज़ें और हैं, H2 कर लेता हूँ यार यहाँ पे, ठीक है। एंड H2 करके यहाँ पे भी H2 करूँगा, और यहाँ पे कर दूंगा लास्ट यूज़र एंड यूनिक यूज़र, यूनिक टोटल यूज़र, ठीक है। सो देन हम लोग यहाँ पे करेंगे लेट्स से यूज़र, ओके, यहाँ पे अभी के लिए कुछ नहीं करना हमने, ठीक है। बस अभी के लिए हमें यहाँ पे UI दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यूज़र्स हैं टोटल उनका मुझे यहाँ पे दिखे। सो अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ पे स्टेट लूँ और उसके अंदर वैल्यू रखूँ, बट मैं स्टेट नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट में मैं सिंपली यहाँ पे रखूँगा टोटल लिख देता हूँ इसका मैं, ठीक है। और टोटल मेरा क्या रहेगा, यूज़र्स डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको मैं ऐसे कर दूंगा टोटल, इनकी लेंथ का मतलब जितने भी यूज़र्स हैं। अब देखो 3 आ गए, रिफ्रेश करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 0 आया, अनिल ऐड कर दिया 1 हुआ, सैम ऐड करा 2 हुए, सिद्धू ऐड करा 3 हो गए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल है, बट वो स्टिल वेरिएबल को प्रॉपर्ली अपडेट कर रहा है, बिकॉज जैसे जैसे स्टेट होती है हमारी अपडेट, कंपोनेंट रीरेंडर होता है, और ये भी हमें इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देता है यहाँ पे, ठीक है। सो जो ये टोटल है ना, ये हमारा क्या है, ये है हमारे पास एक ड्राइव्ड स्टेट। अब मैं कांस्टेंट लेता हूँ, लास्ट वाला यूज़र निकालूंगा, मैं यहाँ पे लास्ट लिया और यहाँ पे लिखूंगा यूज़र्स डॉट लेंथ, एंड देन लेंथ के बाद सिंपली सॉरी यहाँ पे ना ऐसे आएगी लेंथ, इस तरीके से उसकी हमें जो लास्ट वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे लेंगे
यूज़र डॉट लेंथ -1, यानी कि इसमें लास्ट वाला आ जाएगा यूज़र, जो भी लास्ट में हम लोगों ने ऐड करा होगा। देन यहाँ पे लेंगे लास्ट एंड देयर वी गो। देखो लास्ट वाला यहाँ पे आ रहा है सिद्धू। अगर मैं यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देता हूँ ब्रूस को, तो आप यहाँ पे देखोगे ब्रूस आ गया। अब मान लो यहाँ पे गलती से अनिल बहुत बार ऐड हो गया, फिर अनिल ऐड हो गया, तो हम लोग चाहते हैं कि जो टोटल यूज़र हैं वो अलग दिखे और यूनिक यूज़र हैं वो अलग दिखे सब। अगेन यहाँ पे हम लोग एक और स्टेट लेते हैं, इसका नाम रखता हूँ यूनिक, ठीक है। और यूनिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली एक एरे लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे ट्रिपल डॉट न्यू सेट के अंदर कन्वर्ट करके एक एरे को वापस से अगर एरे में बना देते हैं, यहाँ पे सेट करेंगे और ये वापस इसको एरे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कर दे रहा हूँ यूजर्स और यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहा हूँ डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये यूनिक आ जाएंगे जितने भी हमारे यूनिक रहेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो 4 हमारे पास यूनिक है। अब मैं इसके बाद में लेट से ऐड करता हूँ विनय को। सो यहाँ पे हमारे पास 5 हो गए, 7 हो गए, लास्ट यूज़र तभी था। एक और मैंने सेम डुप्लीकेट यूज़ करा, तो यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 5 ही बढ़े। तो ये जो 3 वेरिएबल्स है ना, ये है हमारी ड्राइव स्टेट। यहाँ पे वेरिएबल से काम चल रहा है, हमें स्टेट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और इसी चीज़ को बोला जाता है ड्राइव स्टेट। आई होप यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच।